हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि अभी हम लोग बात करेंगे बिहार स्पेशल पे, और बिहार स्पेशल पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार स्पेशल के बिना 70 बीपीसी में रिजल्ट नहीं आएगा। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको बिहार स्पेशल पे कमांड करना ही पड़ेगा। बिहार स्पेशल में देखेंगे विगत वर्षों में 25-30 प्रश्न पूछे गए हैं। धीरे धीरे उसका वेटेज थोड़ा कम होता गया, लेकिन अभी भी बिल्कुल कम नहीं है। कभी 15, कभी 17, कभी 20, कभी 25 ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ से कितने प्रश्न पूछे गए हैं। हम लोग मॉडर्न बिहार देखेंगे, मेडिवल बिहार देखेंगे और एंशिएंट बिहार भी देखेंगे कहाँ कहाँ और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। 60वीं से लेकर के हम लोग 69 जो वर्तमान में हुआ है एग्ज़ाम, वहाँ तक देखेंगे कौन सा प्रश्न बिहार से पूछा गया है। आप देख सकते हैं 60-62 में बिहार के इतिहास से एक प्रश्न ही पूछा हुआ था, लेकिन 63 के बीपीएससी में 11 प्रश्न पूछा गया है। 63वीं बीपीएससी में 11 प्रश्न पूछे गए हैं और 64 में 13 प्रश्न पूछा गया है। 65वीं बीपीएससी में 9 प्रश्न पूछा गया है सिर्फ बिहार के इतिहास से। 66 बीपीएससी में 12 प्रश्न पूछे गए हैं। 67 में 6 प्रश्न पूछे गए हैं। 68 में 7 प्रश्न पूछा गया है और 69 बीपीएससी में 8 प्रश्न पूछा गया यहाँ से। उसके बाद देखिए बिहार का भूगोल से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5, 6, 4 ऐसे ही प्रश्न आपको बिहार के भूगोल से पूछा जाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 60-62 में 5 प्रश्न पूछा गया, 63वीं में 9 प्रश्न पूछा गया है, 64वीं में 5 है और लगातार 65, 66, 67, 68, 69 में 5-5 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ। उसके बाद बिहार की जनगणना लगातार हमेशा प्रश्न पूछा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है भारत की जनगणना, बिहार की जनगणना। यहाँ से प्रत्येक साल प्रत्येक बीपीएससी में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बिहार की जनगणना से 60-62 में 1 प्रश्न था, 63 में 2 प्रश्न था, 64 में 4 प्रश्न है, 65 में 3 प्रश्न है, 66 में नहीं पूछा, 67, 68, 69 में 1-1 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद बिहार समसामयिकी की बात किया जाए तो बिहार समसामयिकी का जो स्तर है वो बढ़ते जा रहा है। करेंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे आयाम है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 30-32 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि करेंट अफेयर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बिहार जो समसामयिकी है अभी हम लोग देखेंगे 9, 10, 11, 12, यानी कि प्रश्नों का जो स्तर है वो भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ उसका जो संख्या है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 60-62 में 5 प्रश्न देखते हैं, 63 में 2 प्रश्न है, 64 में 9 प्रश्न पूछा गया है, 65 में 3 है, 66 में 7 है, 67 में 3 है, 68 में 8 है और 69 में लगभग, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लगभग 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। 8 से 10 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद बिहार आर्थिक सर्वेक्षण और बजट। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट हो, भारत का आर्थिक और सर्वेक्षण, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण और बजट जरूर देखिएगा। 65 बीपीएससी में 4 प्रश्न पूछे गए हैं। अब आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्नों की संख्या ज़्यादा पूछा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को मिला दिया जाए तो कम से कम 6-7 प्रश्न पूछे जाते हैं भारत और बिहार को मिला करके। 65 में 4 प्रश्न है, 66 में 2 प्रश्न है, 67 में 2 प्रश्न है, 68 में 3 प्रश्न पूछा गया और 69 में 3 प्रश्न पूछा गया है। तो ये हो गया, इतने प्रश्न पूछे जाते हैं। देखा जाए तो लगभग 15, 20, 25, 17, 18 ऐसे ही प्रश्न आपको बिहार स्पेशल से पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं प्राचीन बिहार का इतिहास। प्राचीन बिहार के इतिहास से कौन सा टॉपिक है जो सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं? मगध साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष। 60-62 में देखिए 1 प्रश्न पूछा गया है।
63 में 3 प्रश्न पूछा गया। 63 में 64वीं बीपीएससी में देखिए तो 64वीं बीपीएससी में कितना 2 प्रश्न पूछा गया है। 65 बीपीएससी में मगध साम्राज्य के से उत्कर्ष से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 66 में 4 प्रश्न पूछा गया है। उसी तरीके से 65वीं बीपीएससी में देखिए, है ना, 66 67 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 68 में 2 प्रश्न है, 69 में 2 प्रश्न है। इसका मतलब ये है कि मगध साम्राज्य, मगध का उत्कर्ष का रिवीजन करना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। उसके बाद आइए मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य से 1 प्रश्न पूछा गया है 60-62 में। 63वीं बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछा गया है मौर्य साम्राज्य से ही। उसके बाद 64 में 1 प्रश्न पूछा गया, 65 में 2 प्रश्न पूछा गया, 66 में 2 प्रश्न है, 67 में 1 प्रश्न है, 68 में 2 प्रश्न है, 69 में 1 प्रश्न है, 70 में भी पूछा जाएगा। लगातार चल रहा है, लगातार है। अगर हम लोग इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारा निश्चित तौर पे बिहार स्पेशल, प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास है, यहाँ से प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, बनेगा जरूर। शुंग और कन्नौ वंश देखते हैं। शुंग और कन्नौ वंश से हमेशा 1 प्रश्न पूछा गया है। 60-62 की एग्जाम 1 प्रश्न है, 63, 64, 65, 66, 67, 68, यानी कि 68, 69 में नहीं पूछा तो निश्चित तौर पे 70 बीपीएससी की एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। निश्चित तौर पे 100% यहाँ से प्रश्न बनाया जाएगा शुंग और कन्नौ वंश से। उसके बाद देखिए गुप्त वंश। गुप्त वंश से लगातार 1 और 2 प्रश्न पूछा गया है। 60-62 में 1 प्रश्न हो जाता है, 63 में 1 प्रश्न है, 64वीं बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछा गया है, 65 में 1 प्रश्न है, 66 में 1 प्रश्न है, 67 में 1 प्रश्न है, 68 में 1 प्रश्न है, 69 में यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। 69 बीपीएससी में 2 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद उत्तर गुप्तकालीन बिहार से, उत्तर गुप्तकालीन बिहार से 60-62 में 1 प्रश्न है, 63 में 1 है, 64 में 1 है, 65 में नहीं पूछा गया, 66 में 1 प्रश्न है, 67, 68 में नहीं, 69 में 1 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद यहाँ देखिए पाल और सेन वंश। पाल और सेन वंश से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। विगत अगर 60-62 से पहले देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 60-62 में नहीं है, 63 में 1 है, 64 में 1 है और यहाँ पे 66 में 1 है, 67 में 1 है, 68 में 1 है, 69 में 1 है, 70 में पूछा जाएगा। पाल और सेन से प्रश्न आपसे पूछे ही जाएंगे। यहाँ पे देखिए मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे हम लोग तो मुस्लिम शासन का प्रभाव, मुस्लिम शासन के प्रभाव से 1 प्रश्न पूछा गया है 60-62 में। 63 में 1 प्रश्न है, 64वीं में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 65 में 1 प्रश्न है, 66 में 2 प्रश्न है, 67 में 1 देखते हैं, 68 में 1 देखते हैं, 69 में 2 प्रश्न पूछा गया है। कौन सा? मुस्लिम शासन का प्रभाव, यहाँ से पूछे ही जाते हैं। उसके बाद देखिए शेरशाह सूरी और उनका शासन। शेरशाह सूरी से हमेशा प्रश्न बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं और ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे शेरशाह सूरी का प्रशासन, अर्थव्यवस्था से प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे 60-62 में 1 प्रश्न पूछा गया, 63 में 2 प्रश्न पूछा गया, 64 में 2 प्रश्न है, 65 1, 66 2, 67 में 1 है, 68 में नहीं, 69 में 1 प्रश्न पूछा गया, 70 में पूछा जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से लगातार प्रश्न बनाए जाते हैं और ज़्यादातर प्रश्न बनाए जाते हैं, जैसे बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास देखा जाए तो यहाँ से धड़ल्ले से प्रश्न बनाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि प्रत्येक टॉपिक से प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक होता है। जैसे में 1857 की क्रांति और बिहार का योगदान हम लोग देखेंगे तो लगातार प्रश्न पूछा गया है, 1 2 3 इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया। जैसे 60-62 में देखिए 2 प्रश्न पूछा गया है, 63वीं बीपीएससी में आप देखिए 4 प्रश्न पूछा गया है, 64 में 3 है, 65 में 2 है, 66 में 3, 67 में 3, 68 में 3, 69 में 1 प्रश्न है, तो 70 में 3 2 4 इतना जरूर पूछा जाएगा। वीर कुंवर सिंह की भूमिका से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह और 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह चंपारण सत्याग्रह मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो पीटी में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह में देखिए 60-62 में 1 प्रश्न पूछा गया,
63 में 2 प्रश्न है, 64 में 2 प्रश्न है, 65 66 में एक एक प्रश्न है, 67 में 2 प्रश्न है, 68 69 में एक एक प्रश्न पूछा गया, 70 में भी प्रश्न पूछा जाएगा, 70 में भी प्रश्न पूछा जाएगा। और बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन से 60-62 में एक प्रश्न पूछा गया है, 63 बीपीसी में एक प्रश्न है, 64 बीपीसी में 2 प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पे। उसके बाद 65 66 67 देख सकते हैं, 68 69 देख सकते हैं, 69 में 2 प्रश्न पूछा गया है। यानी कि लगातार आपसे प्रश्न बीपीसी के द्वारा पूछा ही गया, लगातार पूछा गया। इसीलिए बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इम्पॉर्टेंट है। इतना टॉपिक ज़रूर कर लीजिएगा, रिवाइज जितना ज़्यादा हो सके करिए, क्योंकि रिवीजन जितना जिसका ज़्यादा होगा डिवीज़न उसी का आएगा। रिवीजन ही आपका स्कोर बढ़ाता है, रिवीजन ही आपका, जैसे अभी स्कोर अगर आपका एवरेज 70-80 के राउंड में आ रहा है तो एक काम ज़रूर करिए, अगर स्कोर को और ज़्यादा बढ़ाना है तो जो आपने पढ़ा है 7-8 महीने के अंदर में जो आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बार बार करिए। रिवीजन जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से 60-62 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, 63 में 2 प्रश्न है, और यहाँ पे 64 में 3 प्रश्न है, 65 में 1 है, 66 में 2 प्रश्न है, 67 में 2 प्रश्न है, 68 में 2 प्रश्न है, 69 बीपीसी में 1 प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरीके से आप भारत में जाएंगे तो भारत में 6 7 5 6 इसी तरीके से प्रश्न पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे भी देखा जाए क्या क्या टॉपिक है इम्पोर्टेंट। चलिए यहाँ से प्रश्न जो है पूछा गया है, बिहार की सांस्कृतिक धरोहर जो है यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। धरोहर में हम लोग देखेंगे बौद्ध जैन स्थलों का महत्व। बिहार में बौद्ध जैन स्थलों का महत्व है, 60-62 में 1 प्रश्न पूछे गए हैं, 63 बीपीसी में 2 प्रश्न पूछा गया है, 64वीं में 1 प्रश्न पूछा गया है, 65वीं बीपीसी में 2 है, 66 में 2 है, 67 में 1 है, 68 में 2 प्रश्न है, 69 में 2 प्रश्न है। यानी कि बौद्ध जैन स्थलों का महत्व जहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं पूछा जाता है। और सभी का क्लास हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं, जो भी हम लोग प्रारंभ किए हैं सिर्फ पीटी के व्यू से ही, और वही मकसद है आपका स्कोर बढ़ना चाहिए, तभी जाकर के आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट के लिए आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका रिवीजन जितना होगा, आप अपने प्रश्नों को जितना बनाएंगे, 300-400 प्रश्नों को रोज़ बनाया करिए, जो कन्फ्यूज़न है आपका वो ख़त्म हो जाएगा, स्कोर आपका बढ़ेगा। जो आपने पढ़ा 7-8 महीनों के अंदर में जो आपने पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करिए, नया कोई भी चीज़ें मत डालिए, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है वही सब्जेक्ट जो है उसका रिवीजन बार बार करते रहिए। यहाँ पे देखिए बिहार की आदिवासी संस्कृति और जनजातियाँ, यहाँ से भी प्रश्न लगातार पूछा गया है। 60-62 में 1 प्रश्न है, 63 में 1 है, 64 में 2 प्रश्न है, 65 में 1 है, 66 में 1 है, 68 में 2 है, 69 में 1 प्रश्न है ना। तो 70 में पूछे ही जाएंगे आपसे, 70 बीपीसी में आपसे पूछे ही जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रमुख ऐतिहासिक स्थल एवं धरोहर, जैसे बोध गया और वैशाली। बोध गया और वैशाली से प्रश्न हमेशा पूछा गया है। 60-62 में 1 प्रश्न है, 63 में 2 प्रश्न देख सकते हैं, 64 65 66 67 68 69 एक एक प्रश्न लगातार पूछा गया है, देख सकते हैं आप, लगातार पूछा गया है। उसके बाद बोध गया वैशाली है। उसके बाद देखिए नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। 60-62 से लेकर के 69 तक लगातार ये प्रश्न है पूछा गया है। तो अगर आप इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है, डिवाइड करके एक बार इसका रिवीजन अगर आप कर लें तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ मकसद सिर्फ स्कोर बढ़ाने का है। ज्ञान के लिए बाद में पढ़ लीजिएगा, अभी स्कोर बढ़ाने के लिए पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट हो।
फिर यहाँ पे देखेंगे बिहार के प्रमुख राजवंशों में भी, राजवंशों का जो पतन हुआ उसमें भी लगातार प्रश्न पूछा गया है। गुप्त वंश का पतन देख सकते हैं, 60-62 में एक प्रश्न है, 63 में एक है, 64वीं में 2 प्रश्न है, 65, 66, 67, 68 लगातार एक प्रश्न है, 69 में आपको 2 प्रश्न पूछा गया। गुप्त वंश के पतन से पूछा गया सवाल। उसके बाद मौर्य वंश का पतन, मौर्य वंश के पतन से भी लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। 60-62 से लेकर के 69 में बीपीएससी तक लगातार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगर इतने टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लिया जाए तो आपका स्कोर बढ़ेगा, और स्कोर बढ़ाने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ज़रूर इसको एक बार मूल्यांकन करिएगा, विश्लेषण करिएगा, तब जा कर के आपको समझ में आगे क्या करना चाहिए फटाफट, है ना, क्योंकि टाइम कम है, समय ज़्यादा नहीं है, और समय जब ज़्यादा नहीं है तो आपका सक्रियता और बढ़ जाना चाहिए। आपकी जो सक्रियता है वो ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, ताकि एक रिजल्ट आप जो चाहते हैं वो आपको मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।